ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। मित्रों, बहुत सारे लोग जो हैं अब टीवी पे चैनल्स पे महाकुंभ का प्रसारण देख करके, संतों के उसमें दर्शन करके, चाहे वो असली संत हो, नकली संत हो, आडम्बरी संत हो, दर्शन कर करके, नकली साध्वियाँ साधु जो मेकअप लगा करके बैठे हैं उनके दर्शन कर करके अब उनका मन भी कईयों को करता है कि वो महाकुंभ में जाएं, जो कि है 13 जनवरी से, जिसकी स्टार्टिंग हो चुकी है पौष पूर्णिमा से, और 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक जो चलने वाला है महाकुंभ का आयोजन 2025 का प्रयागराज इलाहाबाद में। उससे जुड़ी हुई आज कुछ आपको सावधानियां मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप जा रहे हैं तो बड़ी ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है कि इन बातों को सुनने के बाद आप जो दिक्कतें आपको वहाँ पे आ सकती हैं उसके लिए आप पहले ही तैयार हो जाएं और उसके लिए एक अलग ही हल निकालें। तो शिव शक्तो होम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। भगवान शिव की, माँ पार्वती की कृपा सदा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे और आप निरोग और दीर्घायु होकर के अपने कार्यों को सफल करते रहें। चैनल पर यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए जब भी वीडियो बनाई जाती है। और चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उनकी भी ज्ञान की चर्चाएं जो हुई है उनका लाभ आप ले सकते हैं। और जो बात मैं आज कह रहा था कि जो लोग भी जो टीवी पर बार बार महाकुंभ जो है वो नियर अबाउट एक हफ्ते के करीब ही होने वाला है, महाकुंभ शुरू हो चुका है और 144 साल बाद जो ये दिव्य संयोग बना है महाकुंभ का, क्या अंतर है कुंभ में महाकुंभ में, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। उसके बारे में भी डिटेल में बात करने की आगे कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि डिटेल में बात करने का मज़ा आता है कि एक ही टॉपिक है उसमें डिटेल में बात करें ताकि आपको 3600 वीडियोस को खंगालना नहीं पड़े। अब कई भाई साहब आगे आधा सा थोड़ा सा बताया, शॉर्ट्स में डाल दिया, पूरी बात की नहीं, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो पूरी बात बताने की हमारी कोशिश होगी। आज मैं बात करने वाला हूँ जो भी महाकुंभ में जाना चाहते हैं, पहले भी एक वीडियो मैंने डाला था, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड महाकुंभ में महामानव चैनल के ऊपर, ये शिव शक्तोम चैनल पे आप उसको भी देख सकते हैं कि क्या क्या, कौन है महामानव जो महाकुंभ के हैं और क्या उनका रिलेशनशिप है आम जनता वाली चीज़ों से, तो उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज बात कर रहा हूँ खास सावधान होकर सुनिएगा। अगर सुन लेंगे 15 या 20 मिनट की वीडियो की वजह से हो सकता है कि आपके 15-16 घंटे या 1-2 दिन की दिक्कतें जो हैं वो कुछ कम हो जाएं। अगर जा रहे हैं तो महाकुंभ में, पहली बात तो इस समय लोगों ने बहुत पहले से ही टिकट्स जो है वो, जो रेलवे से जाना चाहते हैं, दूर से आ रहे हैं, बुक करा रखें। थोड़ी सी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम मिलेगी, लेकिन जिस दिन भी आपने जाना है तो 2 दिन पहले आप तत्काल में कंफर्म टिकट्स के लिए चेक कर सकते हैं। जो अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत ये बढ़ जाएगी वहाँ पे जा कर के। आप ध्यान से सुनिए कि जब आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर के जाएंगे, ठीक है, अगर आपकी अंदर अच्छी बातचीत है, किसी अथॉरिटी के साथ बात है, तो कई बार होता क्या है कि जो अलग अलग द्वार बना रखे हैं, जैसे अब झूसी गांव की तरफ से अलग एक मार्ग आता है, नैनी की तरफ से एक अलग मार्ग आता है, जो आपका रेलवे स्टेशन से जो लक्ष्मी द्वार है उससे अलग मार्ग आता है, जो कच्छप द्वार जो बनाया गया है जहाँ से सभी लोग मेन एंट्रेंस ले रहे हैं, वो एक अलग साइड का मार्ग है। अब आप कहाँ से जा रहे हैं पहले पता कर लें, कौन कौन से अलग द्वार है, कहाँ से आपने एंट्री करनी है। कच्छप द्वार से वैसे मैक्सिमम सब लोग रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं घूम फिर के 7-8 किलोमीटर। जी हाँ, अगर आप ऐसी टाइमिंग में वहाँ पे उतर रहे हैं कि जैसे अब मॉर्निंग आवर्स हैं या रात को आप उतरे हैं, तो आपको रेलवे स्टेशन से लेकर के, चाहे वो प्रयागराज जंक्शन हो चाहे प्रयाग जंक्शन हो, दो अलग अलग हैं। इसके बारे में भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। मैं ट्रेन की जो कन्फ्यूजन है इसके बारे में अलग डिटेल से वीडियो जल्दी ही बनाने की कोशिश करूँगा कि क्या कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से कई लोगों की तो ट्रेन ही छूट जा रही है वहाँ पे। आज सिर्फ बात कर रहा हूँ कि वहाँ के अंदर की दिक्कतें क्या है। ये तो रेलवे स्टेशन एंड डाइवर्जन से रिलेटेड बात है, ये मैं इसको डिटेल में बात करूँगा कि जो लोग किन वजहों से लोगों की ट्रेन छूट जा रही है वहाँ पे।
अब जब आप मॉर्निंग आवर्स में वहाँ पे उतरे, बसेस वहाँ पे कई सारी हैं लगाई हुई गवर्नमेंट की, लेकिन वो भी सभी टाइमिंग्स में नहीं है 24 घंटे। अब हाँ, कोई प्राइवेट सवारी मिलती है तो ठीक है, आपसे मुंह मांगा दाम वो मांगेगा, कोई 600 मांगेगा, कोई 1000 मांगेगा। संगम तट के रेलवे स्टेशन से नियर अबाउट 7 या 8 किलोमीटर्स है। अब आपके पास लगेज हो, फैमिली हो, जो अपनी फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, लगेज के साथ जा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि लिमिटेड ही सामान अपने साथ लेके जाएं। इतना भारी सामान अपने साथ मत लेके जाएं कि कल को अगर पैदल चलना पड़े उठा करके तो आप ना उठा पाएँ। और जिनके पास वो हैंडल वाले बैग्स हैं जिनके अंदर टायर लगे होते हैं, तो वो ज़्यादा यूज़फुल है वहाँ पे, जैसे रोड टू रोड अगर जाना हो। पर उसमें भी ऐसी बैग्स आपके पास होने चाहिए कि उसमें हैंडल भी हो और दूसरी स्ट्रिप्स भी हो, अगर टांगना पड़े तो आप उसको टांग सकें। और वेट उतना ही हो चीज़ों का जितना आप इजीली हैंडल कर सकें। अब ये नहीं कि वहाँ 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो भैया पूरा भर लो ये वो, क्योंकि आप ही को दिक्कत होगी, सवारी नहीं मिलेगी। तो जिनके पास तो है ठीक है, दे देंगे, पे कर देंगे, लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है फिर वो थोड़ा सा पैदल चलने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि इट इज़ नियर अबाउट 7 to 8 किलोमीटर अवे, 7-8 किलोमीटर दूर है वहाँ से संगम तट। जब आप पैदल चल के जाएंगे मार्केट के रास्ते से होते हुए, बहुत सारी भीड़ आपको मिलेगी। कोई भी, सबसे बड़ी बात है कि एक्सपेंसिव जो ज्वेलरी है उसको पहन के नहीं जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। भीड़ है और कितना लोग उसको कंट्रोल करेंगे। अब फोर्स तो लगी हुई है आसपास में जब संगम तट आपका शुरू होता है, लेकिन जहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर के, जहाँ संगम तट से लेकर के 5 किलोमीटर तक ब्लॉक किया, वो तो सारा वहाँ पे फोर्सेस लगी हुई है, सिक्योरिटी लगी हुई है। लेकिन जो रेलवे स्टेशन से उस ब्लॉकेज वाले एरिया तक जब आप चल के जाओगे, वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगी। इतनी सारी जनता है, किसी ने आपका चेन वेन या ये चीज़ें इधर उधर कर दी तो फिर आप कहाँ पे उसको ढूंढते फिरोगे। तो इसीलिए जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी जा रही हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कुंभ स्नान करने के लिए जा रही हैं, इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। हो सके तो आपकी जो ज्वेलरी है उसको आप घर पे छोड़ करके या सेफ्टी लॉकर में कहीं पे तब उसको लेके जाएं। अगर फिर भी अपने साथ कैरी कर रही हैं तो सेफ पर्सेस में बहुत ही एक कहते हैं ना कि बड़े सिक्रेटिव वे में उसको रखें कि जगह जगह लोगों की नज़र ना पड़े कि जी अब तो हम जी महाकुंभ जा रहे हैं घूमने के लिए, तो आप किलो किलो का सोना पहन के चले जाएं, वहाँ पे फिर कोई लूटपाट आपके साथ होगी तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। स्पेशली मैं वही बता रहा हूँ ना, जो रेलवे स्टेशन से लेकर के जो एरिया ब्लॉक रखा है संगम का, जो जब तट के लिए आप जाते हैं मेन गेट जो बना रखा है जहाँ से फोर्सेस स्टार्ट हो जाती हैं, वो एक अलग बात है, पर वहाँ पे भी भीड़ है अंदर। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी कैरी ना करें, बहुत ज़्यादा वेट कैरी ना करें, क्योंकि फिर अगर पैदल चल के जाना पड़ा आपको संगम तट तक, अगर सवारी नहीं मिली तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि 7-8 किलोमीटर तक लगेज उठा के भी पैदल चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जिस भी जगह आप रेजिडेंस लेने वाले हैं, अगर आप जो मान लीजिए संगम तट से 5 किलोमीटर तक उन्होंने पूरा मेन गेट बना करके ब्लॉक किया हुआ है एक साइड का, तो अगर आप किसी महात्मा के पास में या अखाड़े के पास में आपकी पहले बातचीत हो रखी है, आप अंदर जा रहे हैं उनके पास में, तो पहले ही सब कुछ जो उनका एड्रेस है वो चाहे बाय व्हाट्सएप वो कंफर्म कर लें कि कौन से रोड पे है, जो अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं महाकुंभ में, कौन सा सेक्टर है, नियर बाय पुल नंबर कौन सा है, जो पुल उस सेक्टर को कनेक्ट करता हो। नहीं तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, 30 पुल अलग अलग बना रखे हैं अलग अलग नंबर के, उन्होंने नंबरिंग दी हुई है उस चीज़ की, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। आप अब जाना है 17 सेक्टर 17 नंबर के पुल के पास और घूम रहे हैं आप 2 नंबर पुल के पास में, अलग ही सेक्टर में। तो इसीलिए जो आपका प्रॉपर एड्रेस है वहाँ का वो पहले पता कर लीजिए। और एक प्रॉब्लम वहाँ पे और है कि शायद जैमिंग होने की वजह से वहाँ पे कई बार आपका नेटवर्क ही जो है वो उनके साथ कनेक्ट बहुत कम होता है अंदर जा कर के उस एरिया में, सिक्योरिटी रीजंस भी है ना। तो फिर हेलो हेलो करते रहेंगे, वहाँ बात होगी नहीं, फिर कहीं पहुँच नहीं पाएंगे। और अगर एक कन्फ्यूजन और है कि आप जाओगे, मान लीजिए अब आप कच्छप द्वार से जो है आप संगम की तरफ जा रहे हैं, एक मेन एंट्रेंस बनाइए जिसपे वो अखाड़े जो है अपना डिस्प्ले करते हुए या अलग अलग
लोग अपना डिस्प्ले करते हुए संगम घाट तक जाते हैं। अब वहाँ से मान लीजिए कि आपने किसी गुरुजी के आश्रम में जाना है या जो भी आपका अखाड़ा है, मान लीजिए वो 18 सेक्टर में है, तो वो कच्छप द्वार से जब आप सीधा जाएंगे संगम तट की ओर, हो सकता है आपके गुरुजी का जो आश्रम हो वो संगम से 2 चौक पहले ही राइट हैंड साइड पे डाइवर्जन मुड़ता हो। 18 सेक्टर की तरफ आपको जाना पड़ेगा ना, वहाँ से अलग अलग सेक्टर बनाए गए, मेंशन भी किया गया। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही तरफ लिखा हुआ है कि ये वाला रोड सेम नाम है, राइट साइड पे भी उसी रोड का नाम है। अब मान लीजिए जैसे अब नाग वासुकी रोड की बात करते हैं, तो जैसे आप संगम तट की ओर जा रहे हैं तो एक तरफ लिखा हुआ है 18 सेक्टर नाग वासुकी रोड, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 18 सेक्टर नाग वासुकी रोड। आप रोड के बीच में है, अब आपका कौन सी साइड है तो वो आप कैसे कंफर्म करेंगे? पुल नंबर और जो चौराहे हैं वहाँ पे जो एक्चुअल जो एड्रेस है वहाँ का, चाहे तुलसी चौराहा है या कोई जगह है, तो वो फिर आपको उस बाग उस चौराहे का आपको प्रॉपर एड्रेस पता होगा तो वहाँ जा पाएंगे। नहीं तो पता लगे जाना था राइट साइड वाले नागवासी की रोड, चले गए लेफ्ट साइड में, आप घूम रहे हैं वहीं से पूरा घूम फिर के फिर वहीं आ जा रहे हैं, क्योंकि पैदल चलना पड़ेगा अंदर आगे आपको। तो फिर क्या होगी? सफोकेशन होगी। और जो लोग डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, वो बड़ी सारी प्रिकॉशंस लेकर के, अपनी मेडिसिन साथ में लेकर के और थोड़ा सा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके वहाँ पे जाएं, क्योंकि भीड़ भी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, मौसम भी थोड़ा ठंडा है और ज़्यादा चलने के चांसेस भी और खोने के चांसेस भी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़रा सा डाइवर्जन गलत लिया एक गली में इधर उधर, तो फिर पूरा आपको पूरा घूमना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया ना अलग अलग 4 द्वारों तक वो पूरा कुंभ का एरिया फैला हुआ है। पता लगे आप झूसी पहुँच गए जाकर के पैदल चलते होते, ऐसा भी होगा ना, अंदर कई बार नहीं कनेक्ट हो फ़ोन आपका। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि बड़ी सावधान होकर सुनिए। और जो मैप है, जो ऐप है वहाँ पे पहले से दिया हुआ है, वो भी शायद ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसको भी अगर डाउनलोड कर सकते हैं तो पहले डाउनलोड कर लें। क्योंकि ठीक है वहाँ पे लोग बड़े सपोर्टिव हैं, आपको गाइड ज़रूर करते हैं कि किस तरफ जाना है, लेकिन जो प्रॉपर आपका आश्रम है या प्रॉपर अखाड़ा है, जो अंदर की बात मैं बता रहा हूँ आपको, VIP बुकिंग्स है, आपके पहले टूर ट्रैवल गाइड हैं, वो अलग मैटर है। जो आम जन जा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर उसके ज़रिए आप मैप्स पहले ही आपने पढ़े हुए होंगे, हाँ कितना नंबर पुल है, एड्रेस पहले ही कंफर्म कर लें, ताकि अगर आपको पता लगे कि हाँ भैया एड्रेस मिल गया 17 सेक्टर में जाना है, 17 नंबर पुल के पास में, तो वहीं पहुँचे, पुल से ऊपर चढ़े, अगर तुलसी चौराहे पे जहाँ पे बड़े बड़े साधु संतों के आश्रम है वहाँ जाना है अलग है। अब जो अखाड़े हैं वो थोड़े और संगम के पास में, जैसे 18 या कई 19 सेक्टर में है, तो उसका प्रॉपर एड्रेस आपके पास होना चाहिए कि अंदर जाना किसके पास है, तो वो पहले ही कंफर्म करके फिर जाएं। फिर जो ट्रेन वाला चक्कर है, ट्रेनें कैसे छूट रही हैं लोगों की, वो वीडियो को सब्सक्राइब रखिएगा। बड़ी लंबी चौड़ी बात है कि किस कन्फ्यूजन की वजह से लोगों की ट्रेन ही छूट जा रही है। और कम से कम जब अगर आपकी ट्रेन बुकिंग्स है तो 3 घंटे पहले और 3 या 4 घंटे पहले आप संगम तट से निकलिए, क्योंकि जो प्रयागराज जंक्शन है, मैंने पहले बताया ना कि वहाँ 2-3 स्टेशन हैं, कन्फ्यूजन है। तो जो मैक्सिमम जो ट्रेनें दिल्ली से या बॉम्बे से अदर स्टेट से आ रही हैं, वो प्रयागराज जंक्शन जो सबसे दूर है, नियर अबाउट 8 किलोमीटर जो मैंने आपको बताया, उस पर आ रही हैं। तो फिर आपको कम से कम अगर सवारी नहीं मिलती है, बैंक रोड से भी सवारी अगर नहीं मिली, फिर तो और ब्लंडर है। जब आप लक्ष्मी द्वार से बाहर निकलेंगे स्टेशन की तरफ को, सबसे ईजी वे है जो 17-18 नंबर पुल है। तभी तो मैंने कहा ना पुल नंबर पता होना चाहिए, फिर वहीं से आपको निकलने का पता लग जाएगा कि कौन से द्वार से बाहर निकलना है। थोड़ा सा पढ़ेंगे वहाँ पे, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि सेक्टरों के बारे में लोगों को ज्ञान है, लेकिन जो अलग अलग द्वार हैं उनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। बेचारे वो भी नए नए फोर्सेस वहाँ पे सिक्योरिटी अभी ड्यूटी लगी है वो, और जो टेम्परेरी टेंट सिटी है तो उसके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और वहाँ से जो है फिर अगर आपको पैदल चलना पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ, तो फिर तैयार रहिए पैदल चलने के लिए। और जब रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे तो वहाँ पे तो ऑलरेडी उन्होंने 2 किलोमीटर का डाइवर्जन लगा रखा है कि भैया सिर्फ यहाँ से निकलने वाले बाहर निकलेंगे स्टेशन से, आपको घूम के 2 किलोमीटर आना पड़ेगा। और आपकी जो टिकट्स कंफर्म है, टाइमिंग ज़रूर चेक कीजिए, 3-4 घंटे पहले वहाँ से निकलिए, नहीं तो फिर वही होगा कि एक कन्फ्यूजन की वजह से भी ट्रेन छूट जा रही है। वो मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और टाइम
नहीं सही से पहुंचने की वजह से भी ट्रेन छूट जा रही हैं लोगों की, जो दूर से आ रहे हैं, जैसे दिल्ली की दूसरी तरफ से या बॉम्बे से या अदर स्टेट से। तो उसके बारे में पता होना चाहिए। और थोड़े सोर्सेज जो हैं आपको एक्स्ट्रा आपके पास थोड़े से होने चाहिए, कि हो सकता है अगर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े किसी सवारी को, इमरजेंसी में फंस गए आपके साथ, तो आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, नहीं चला जा रहा है, वो हाथ खड़े कर देंगे, और खुदा न खास्ता सवारी भी नहीं मिल रही है, और ऊपर वाले की ग्रेस से अगर सवारी मिल भी गई तो हो सकता है आपको वहाँ पे इनसाइड ही एक्स्ट्रा पे करना पड़े, क्योंकि पहले तो आपको संगम से लेकर के, संगम का जो तट है, त्रिवेणी जो है मेन जगह, वहाँ से ही नियर अबाउट 5 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक आपको जो रोड जहाँ से फोर्सेस ने ब्लॉक कर रखा है वहाँ तक चल के आना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप स्टेशन के लिए या अन्यत्र जितने भी जो भी 2-3 स्टेशन है वहाँ पे, तब जा पाएंगे आप वहाँ पे। नहीं तो लोग सोच रहे हैं जी जाएंगे। और पर्सनल गाड़ी वाले जो लोग हैं, अगर आपके अंदर अच्छी बातचीत हो रखी है, कहाँ अगर गाड़ी आपकी एंट्री होगी, अगर एंट्री नहीं हुई, गाड़ी आपने बाहर ही खड़ी कर दी, तो उस लोकेशन का भी आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से अंदर तो पैदल चल के जाना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी लेने तो वापस आना पड़ेगा ना उसी लोकेशन पे। तो वो वे भी आपको याद होना चाहिए कि गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी। और बहुत सारे लोग ये सोच के जा रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बसें से ले जाएंगे, अंदर तक ले जाएगी, वो संगम घाट तक ब्लॉक रखा है सारा। तो हो सकता है आपकी बसेस को, गाड़ियों को बाहर ही रोका जाए, जहाँ पे वो फोर्सेस ने जहाँ से अपना एक मेन गेट बना रखा है, जहाँ से सब कुछ अंदर ब्लॉक रखा है। छोटे छोटे मैजिक वगैरह, ऑटो वगैरह भी कई बार वहाँ तक नहीं जाते हैं, क्योंकि ब्लॉक रखा है उन्होंने फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। कई बार इक्का दुक्का गाड़ी अंदर जाती हैं जिनके पास अथॉरिटी है। अगर आपके अंदर बातचीत है किसी के साथ में, तो प्रॉपर एड्रेस लेकर के गाड़ी कहाँ पार्क होगी, कहाँ की है, वो चीज़ें याद होनी चाहिए। और वही मैं बार बार वो चीज़ें बोल रहा हूँ कि बहुत सारी एक्सपेंसिव बिलोंगिंग्स लेके मत जाइए, पैदल चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वेट लेके मत जाइए। अपने सेफ्टी को, वैसे तो अंदर तो सेफ्टी है, ये बहुत अच्छी बात है वहाँ करके कि जगह जगह फोर्स लगी हुई है, लेकिन फिर भी भीड़ में, भड़के में अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। और कोई अननोन अगर आपको ज़्यादा जाते हुए ट्रेन में भी मिलता है जिसको आप ज़्यादा जानते नहीं हो, तो फिर भी थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा बंदा कैसा है, नहीं है, बाहर जा रहे हैं आप, है ना। तो आपकी सेफ्टी पहले है। कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये नहीं कि लग्जरी आइटम्स लेके वहाँ जा रहे हैं या लग्जरी कपड़े पहन के जा रहे हैं, नॉर्मल कपड़े पहन के जाइए। ज्वेलरी नाम मात्र वैसे तो नहीं लेके जाएंगे, तो मेरी माताओं बहनों को मेरी एक बड़ी रिक्वेस्ट है, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य है कि आप महाकुंभ के जल में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, जो है गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती के त्रिवेणी घाट पे आप अगर स्नान करने जा रहे हैं, वहाँ भीड़ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं गेट नंबर 1 के ऊपर। जो मेन रास्ता जो मैं आप बता रहा हूँ कि कच्छप द्वार से सीधा ही मेन एंट्री लेता है संगम घाट पे, तो 1 नंबर गेट पे ज़्यादा भीड़ होने के चांसेस होते हैं। ऐसी जगह पे अगर आप नहाने जा रहे हैं और एक्सपेंसिव चीज़ें पहन के जाओगे, तो भैया कहीं खो जाओगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जब जाते हैं आप अंदर, तो एक दूसरे का कम से कम हाथ पकड़ करके, चाहे अगर बच्चे आपके साथ में, क्योंकि ये वही कुंभ का मेला है जो फिल्मों में दिखाया जाता था कि बच्चा कुंभ के मेले में खो गया, ये वही कुंभ का मेला, लेकिन ये महाकुंभ है प्रयागराज में। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखिए, आपकी सेफ्टी पहले है। खाली वो होल्डिंग्स पे मत जाइए कि हाँ जी बड़े बड़े अरेंजमेंट है, वो वीआईपीज़ के लिए ज़्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन आम जन है कहीं ना कहीं उसको थोड़ा संघर्ष बीच में करना पड़ता है। और फिर नहाइए, स्नान कीजिए, सेफली अपने वापस आ जाइए। पर ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि कितने घंटे पहले, मैंने आपको पहले बता दिया कि 3-4 घंटे पहले आपको निकलना पड़ेगा। यदि आपकी ट्रेन बुकिंग्स हैं, कई बार ट्रेन डिले आ रही हैं, वो आपकी अच्छी किस्मत है कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, नहीं तो फिर सामने से ही कई बार अगर आपकी ट्रेन छूट जाएगी। वो क्यों छूट रही है, मैं फिर वो बात कह रहा हूँ कि वो बात थोड़ी सी लंबी है कि किस कन्फ्यूजन की वजह से ट्रेन छूट जा रही है कुछ लोगों की, उसके बारे में भी मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। तो ये था मित्रों वीडियो, बड़ी ध्यान देकर बात सुनिए कि आपकी सेफ्टी पहले है, और फिर जब सेफ्टी मेजर्स के थ्रू जाएंगे, सेफली जाएंगे। जो फैमिलीज़ के जा रहे हैं उनकी ड्यूटी थोड़ी सी ज़्यादा है। अब सिंगल जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जवान है, लेकिन जो पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स, बीपी पेशेंट्स, अपनी मेडिसिन साथ में कैरी कीजिए। और कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा अंदर जाके भी रशली भागने की कोशिश मत करें कि जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं, ये वो पता लगे सांस चढ़ गया बीच में ही, कोई गलत चीज़
होगी तसल्ली के साथ जाइए, टाइम निकाल करके प्रॉपरली, तब आप सेफली एक चांस बनेगा कि हाँ आप बाहर आएंगे। तो ये था मित्रों वीडियो, थोड़ी थोड़ी कोशिश थी मेरी कि एक वहाँ के सिनेरियो से जो भी लोग जाना चाहते हैं उनको अवगत कराऊं कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए। और भी बहुत सारी मेजर्स हैं जो पर एक ही चीज़ में इसको कवर करना, जैसे कि जो ट्रेन वाली बात थी मैं अगली वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और यही चीज़ चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कुंभ जा रहे हैं जाइए, नहा रहे हैं नहाइए, लेकिन आपकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि महाकुंभ में आप कहिए कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हो जाए कि कल को आप रिग्रेट करें कि हम लोग क्यों गए थे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और मैंने पहले भी कहा था ये वही महाकुंभ है जो फिल्मों में दिखाया जाता था पहले कि कुंभ के मेले में बच्चा खो गया। तो अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो अपने बच्चों को पकड़ के रखिए और उनको देखते रहिए कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। खुला छोड़ने की सोचिएगा मत, ये वहाँ पे खुला एरिया कहीं भी छोड़ के फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव जी, माँ पार्वती की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बने रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर करते होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।